हेलो जी। दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं किन टू के बारे में। क्या आप भी अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम ये बताएंगे कि हम कोई काम करने के लिए बेकरार हैं, उत्सुक है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए दोस्तों हम किन टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? किन टू का यूज करेंगे। आई होप कि आप मेरी वॉइस now, okay, now I'm audible. आर्यन नारवेल। सो एवरीबॉडी, आज हम जानेंगे कि हम कोई काम करने के लिए उत्सुक हैं, बेकरार है। आपने बोला होगा कि मैं उससे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ, बहुत ही बेकरार हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? सारी समस्याओं का हल, ठीक है, किन टू बताएगा आपको। क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है, कम लर्नर्स को पता होता है कि कैसे सेंटेंस बनेंगे। लेकिन पूरा हल होगा इस क्लास में। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे टॉपिक में आपके लिए लेके आने वाला हूँ एडवांस इंग्लिश के जो शायद आपने पहली बार सुने होंगे। संकल्प इंग्लिश एकेडमी पे ही वो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि मैं सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। ओके एवरीवन, देखिएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसके स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, प्रेजेंट में बात करेंगे, पास्ट में बात करेंगे और फ्यूचर में भी बात करेंगे। दोस्तों, हम क्या बता रहे हैं कि हम कोई काम करने के लिए उत्सुक हैं। जैसे भैया बारात आ रही है तो हम बोल रहे हैं हम दूल्हे को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, हम दुल्हन को देखने के लिए बेकरार हैं। ठीक है, हम दुल्हन को देखने के लिए बेकरार हैं। अरे हम खाना खाने के लिए उत्सुक हैं, हम लड्डू खाने के लिए उत्सुक हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं हम कि हम कोई काम करने के लिए उत्सुक हैं या बेकरार हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम किससे बनाएंगे? तो बोलेंगे किन टू से बनाएंगे। किससे बनाएंगे दोस्तों? तो किन टू से हम बनाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर। आप नोट में ये लिखेंगे, नोट में हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम नोट में कि भैया जब हमें ये बताना हो, नोट में हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब 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 हमें यह बताना हो क्या बताना हो कि हम कोई काम करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने के लिए बेकरार है बेकरार है या उत्सुक आप लिख सकते हैं, या उत्सुक है, बेकरार है। ऐसे वाक्य को बनाने के लिए किन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो हम बोलेंगे किन टू का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, हम जब ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि हम कोई काम करने के लिए बेकरार हैं या फिर क्या है, उत्सुक है। जैसे मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार हूं, आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है, वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है, हम संकल्प कोचिंग जाने के लिए उत्सुक है। तो हम बोलते हैं ना, हम शादी में डांस करने के लिए बहुत उत्सुक है, बस डीजे चालू हो जाए। डीजे जैसे ही चालू हुआ कि हम स्टार्ट हुए, ठीक है, तो हमने कहा हम डांस करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, हम डांस करने के लिए बहुत ही उत्सुक है या बेकरार है। जब हम उत्सुकता बताएंगे या हमारी बेकरारता बताएंगे तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? किन टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? किन टू। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पेन कॉपी लीजिए, राइट करिए, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पे आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पहली बार मिलेगा। चलिए, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो भैया स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। पहले हम यूज करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में किन टू। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट। किन टू की बात कब कर रहे हैं? प्रेजेंट में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए पहले, क्या कैसे यूज होगा।
सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद में इज एम आर का यूज होगा। अब आप सबको पता है इज एम आर का यूज कहाँ होता है। उसके बाद में कीन टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। किससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ? उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। तो मैंने कहा मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, वो कोई लड़की होगी तो सी इज कीन टू सी इज कीन टू ओ सॉरी, मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ ना, तो भैया मैं बोलूंगा आई एम कीन टू। क्या बोलूंगा? आई एम कीन टू, आई एम कीन टू मीट हर, आई एम कीन टू मीट हर, या आई एम कीन टू मीट हिम। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, बेकरार हूँ। देखो हिंदी में सेंटेंस अलग अलग बन सकते हैं, इंग्लिश में उसका एक ही सेंटेंस बनेगा। इंग्लिश में उसका एक ही सेंटेंस बनेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हूँ। मैं क्या करने के लिए बेकरार हूँ? मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हूँ। तो आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश, आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार हूँ। सो हम कोई काम करने के लिए उत्सुक है, बेकरार है। जब हमारी उत्सुकता हम बताते हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे कैन टू। किसका यूज करेंगे? कैन टू। श्याम श्याम अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक है। कौन अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक है? तो भैया श्याम। श्याम इज श्याम इज कीन टू स्पीक इंग्लिश। श्याम इज कीन टू स्पीक इंग्लिश। श्याम अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक है। तो क्या बोला हमने? श्याम इज कीन टू स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस, आप मैसेज करके बताएंगे कि आप ऐसे कौन कौन से काम हैं जो करने के लिए उत्सुक है। बताइए, सभी बताएंगे। अभी आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने के लिए उत्सुक हैं? तो दोस्तों फटाफट करके सेंटेंस बनाएंगे। मैंने कहा मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, मैं डांस करने के लिए बेकरार हूं। बताएंगे सेंटेंस, मैं डांस करने के लिए बेकरार हूं। कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? फटाफट करके बताओ। मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूं या बेकरार हूं? फटाफट करके बताओ। मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूं या बेकरार हूं? कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? फटाफट, एवरीबॉडी फास्ट। मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूं या बेकरार हूं? बता दो, बना दो सेंटेंस, पूरे के पूरे बना दो। ठीक है, बना दो, क्योंकि जितने सेंटेंसेस आप बनाओगे, जितने सेंटेंस, उतनी क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी, सेंटेंस आप बना पाओगे, आप दिन में बोल पाओगे। ठीक है, तो मैंने कहा मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। सब फटाफट करके बताइए। यहाँ पे पूरा टॉपिक दिए गए हैं, सारे स्ट्रक्चर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप बता दीजिएगा मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस को? बनाओ बनाओ, फटाफट बनाओ। मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। भैया मैं क्या करने के लिए उत्सुक हूँ? तो मैंने कहा मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम कीन टू लर्न इंग्लिश। ओके रितिका, आपका क्वेश्चन क्या है? मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। भैया डांस करेगा शादी में, आई एम कीन टू डांस। वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आई एम आई एम कीन टू डांस। आई एम कीन टू डांस, मैं डांस करने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, पुष्पा डांस करने के लिए उत्सुक है भैया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो समझ में आ गया है। अब आगे और पूछते हैं, आगे आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं हम। कुछ क्वेश्चन और पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं समझो, समझो जरा फटाफट समझो। ठीक है, मैंने कहा मैं आप किंतु, ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए बेकरार हूं सर, आप बोलिए। बोलते हैं ना, मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए बेकरार हूं, आप बोलिए। सो मैं सेंटेंसेस बनाने के लिए बेकरार हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम कीन टू आई एम कीन टू आई एम कीन टू मेक आई एम कीन टू मेक सेंटेंसेस सेंटेंस। अरे डर गया रे भाई। कौन? कहाँ है वो? भेज उसे। I am keen to make sentences. Okay, very good. चलिए
नेक्स्ट आपका सेंटेंस, वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है। वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है। वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है। सेंटेंस कैसे बनेगा? वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है। फटाफट करके सेंटेंस बनाएंगे। वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है, तो फटाफट करके सेंटेंस बनाएंगे। वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है या बेकरार है? फटाफट करके बताएंगे। वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है या बेकरार है? वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है या बेकरार है? कैसे सेंटेंस बनाओगे? वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है या बेकरार है? कैसे बनेगा? he is keen to he is keen to come here. he is keen to come here. वह यहाँ आने के लिए उत्सुक है या बेकरार है? he is keen to come here. ओके, he is keen to come here. चलो अब बात करते हैं नेगेटिव की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। भैया हम कोई काम करने के लिए बेकरार नहीं है या उत्सुक नहीं है। कोई काम करने के लिए हम बेकरार नहीं है या उत्सुक नहीं है, उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के। किसकी बात करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस की। तो पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हम यूज करेंगे इज, एम और आर का, फिर हम यूज करेंगे नॉट का, फिर किंतु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मैंने कहा आई एम नॉट कीन टू गो देयर। मैं वहां जाने के लिए उत्सुक नहीं हूं। आई एम नॉट कीन टू गो देयर। ही इज नॉट कीन टू ईट फूड। ही इज नॉट कीन टू ईट फूड। ही इज नॉट कीन टू ईट फूड। वह खाना खाने के लिए उत्सुक नहीं है। वह खाना खाने के लिए उत्सुक नहीं है। ही इज नॉट कीन टू ईट फूड। समझ में आया कि नहीं आया? भैया बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो बोल दो, फटाफट करके बता दो, फटाफट बोलो। चलो आगे लिखेंगे। हेलो, ये भेजोगे तू? हाँ, चलिए आगे लिखेंगे। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। बनाओ, कैसे बनाओगे? वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। बनाओ सेंटेंस। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। बनाओ। श्याम भैया, पूजा पांडे, अक्षत यादव, वेरी गुड। अक्षत बहुत प्यारा पढ़ रहा है बच्चा। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है भैया। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है, तो हमने क्या कहा? ही इज ही इज नॉट कीन टू ऑपरेट मोबाइल। ही इज नॉट कीन टू ऑपरेट मोबाइल। वह मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। लोग लोग काम करने के लिए उत्सुक नहीं है, तो लोग बोले तो पीपल पीपल आर नॉट कीन टू डू वर्क। पीपल आर नॉट कीन टू डू वर्क। ओके गाइस, सो ये है नेगेटिव। जब हम ये बताते हैं कि हमें कोई काम करने की उत्सुकता नहीं है, बिल्कुल मरे हुए हैं, ठीक है, मतलब मरे हुए का मतलब ये है कि एनर्जी नहीं है, तो हमें कोई काम करने की उत्सुकता नहीं है, तो हम वहां पे नोट का यूज करेंगे। इजेमार के बाद किसका यूज करेंगे? नोट का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रक्चर सभी उतारते रहिए कि सभी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको जरूर इसके बारे में जानना चाहिए। देखिएगा, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करते हैं?
इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं, क्या आप खाना खाने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप डांस करने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप यहाँ आने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप मुझसे बात करने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप वहां जाने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं? तो क्या का यूज होना है ना। तो क्या आप कोई काम करने के लिए उत्सुक हैं? तो क्या के लिए हमको इज एम आर का यूज आगे करना है। किसका यूज आगे करना है? इज एम और आर का यूज हमको आगे करना है। फिर सब्जेक्ट का यूज करना है। फिर उसके बाद में हमें यूज करना है कीन टू का, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का। और लास्ट में हमको धीरे से क्वेश्चन मार्क लगाना है, बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चन। दोस्तों, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या आप उससे मिलने के लिए बेकरार हैं? क्या आप उससे मिलने के लिए बेकरार हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है? तो हम क्या बोलेंगे? आर यू कीन टू लर्न इंग्लिश? आर यू कीन टू लर्न इंग्लिश? आर यू कीन टू लर्न इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है? आर यू कीन टू लर्न इंग्लिश? क्या आप डांस करने के लिए उत्सुक हैं? आर यू कीन टू डांस? आर यू कीन टू डांस? आर यू कीन टू डांस? क्या आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक हैं? आर यू आर यू कीन टू आर यू कीन टू स्पीक इंग्लिश? आर यू कीन टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक हैं? दोस्तों, इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? बनाइए। क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? फटाफट करके बताएंगे। क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? बताइएगा। क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? फास्ट एवरीवन। क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? आपका क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। क्या आप नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक हैं? भैया बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए। जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, मैं बार बार बोलता हूं, उतनी निखार आएगी। चाहे आपका सेंटेंस गलत बने, बार बार सेंटेंस बनाओ, बार बार सेंटेंस बनाओ। एक कोटेशन में आपको बोलता हूं कि भैया, होता क्या है कि एक 4 लाइनें सुनेंगे कि निगाहों में मंजिल थी। भैया, सीखना है ना। तो अगर आपका पर्पस यदि अच्छा है, तो हम बोलते हैं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। चाहे कितने भी गलत बने, चाहे कोई कुछ भी बोल दे आपको, सेंटेंसेस बनाओ। आप इंग्लिश बोले तो कोई कुछ भी बोले, लेकिन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलेगा, मैं झुकेगा नहीं। ठीक है? तो आपको चाहे लोग कुछ भी कहें, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, बोलना है, क्योंकि आपको सक्सेस पाना है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। क्या इंग्लिश के बिना आज के समय में सर्वाइव कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमको आना ही चाहिए। एम आई कीन टू वॉट? अरे भैया, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करना है अक्षत। आर यू कीन टू बाय न्यू मोबाइल? आर यू कीन टू बाय न्यू मोबाइल? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या समझते हैं? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। क्या आप खाना खाने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या आप पानी पीने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या आप वहां जाने के लिए उत्सुक नहीं है? तो हमको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद में धीरे से नोट लगा देना है। अगर आपने यहाँ पे नोट लगा दिया तो आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है? फिर कीन टू का यूज करना है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर हमको यूज करना है ऑब्जेक्ट का। किसका यूज करना है? ऑब्जेक्ट का हमको यूज करना है। ओके, सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या आप मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है? हमको बोलना है आर यू नॉट आर यू नॉट कीन टू बाय मोबाइल? आर यू नॉट कीन टू बाय मोबाइल? क्या आप मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है? आर यू नॉट कीन टू बाय मोबाइल? क्या आप डांस करने के लिए उत्सुक नहीं है? आर यू नॉट आर यू नॉट कीन टू डांस? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, जरूर लाइक करें। क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? फटाफट बताएंगे। क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? फटाफट बोलेंगे। क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? कौन बनाएगा सबसे पहले? क्या आप अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुक हैं? आर यू कीन टू टॉक इन इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बात करने के लिए उत्सुक नहीं है? आर यू नॉट कीन टू टॉक इन इंग्लिश? वेरी गुड। आर यू कीन टू टॉक इन इंग्लिश? आर यू नॉट कीन टू टॉक इन इंग्लिश? वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं अब दो स्ट्रक्चर की। डब्ल्यू एच का, डब्ल्यू एच प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस कीन टू प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वन मोर स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कीन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक क्यों हैं? तो हम क्यों हैं तो क्या बोलेंगे? वाई वाई आर यू कीन टू आप अंग्रेजी बोलने के लिए वाई आर यू कीन टू स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक क्यों हैं? वाई आर यू कीन टू स्पीक इंग्लिश? आप अंग्रेजी बोलने के लिए उत्सुक क्यों नहीं है? वाई आर यू नॉट वाई आर यू नॉट कीन टू स्पीक वाई आर यू नॉट कीन टू स्पीक इंग्लिश? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो बोल दो हाँ सर आ गया है। अगर नहीं आया तो मना बोल दो कि नहीं आया है। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग देन टेल मी यस सर, इफ यू आर नॉट गेटिंग देन टेल मी नो सर। वास्ट एवरीवन। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे पास्ट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट में किन टू का यूज करेंगे हम। अभी पहले इसको समझ लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम यूज करेंगे पास्ट के बारे में। किसके बारे में हम यूज करेंगे? पास्ट में। यस सर। पूजा पांडे मैम। चलिए, अब पास्ट की बारी है। अब एक सेंटेंस में यहां पे बना देता हूं, देखिए। आई एम कीन टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। आई एम नॉट कीन टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं हूं। एम आई कीन टू टीच, एम आई कीन टू टीच, क्या मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं? एम आई नॉट कीन टू टीच,
मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं हूं। वाई एम आई कीन टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक क्यों हूं और मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक क्यों नहीं हूं। वाई एम आई कीन टू टीच। ओके एवरीवन, इस प्रकार से आपको 6 सेंटेंसेस बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कीन टू का पास्ट। कीन टू का पास्ट, भैया कीन टू का जो पास्ट रहेगा कि मैं आपसे मिलने के लिए बेकरार था, मैं डांस करने के लिए उत्सुक था लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं डांस करने के लिए उत्सुक था। तो जब हम ये बताएंगे कि हम कोई काम करने के लिए उत्सुक थे की बात कर रहा हूं, सुन लो कान खोल के। जब हम कोई काम करने के लिए उत्सुक थे, जैसे मैं उससे मिलने के लिए उत्सुक था, मैं उससे बात करने के लिए उत्सुक था, मैं आपसे इंग्लिश में बात करने के लिए उत्सुक था, वह अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक था, बेकरार था, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट में किन टू का यूज हम करेंगे। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख रहा हूं। पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद में वॉज वर्ब के बाद में हम यूज करेंगे किन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वर्ब, नॉट, फिर किन टू, V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब को आगे करना है, आप नोट कर लो सभी। वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद में किन टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, किन टू, V1 and then objects. WH was verb, subject plus was verb subject plus key into plus V1 plus object. WH was verb, subject, not, key into प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। भैया हमको करना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है, हमने इजेमार की जगह वॉजवर को रखा है। किसको रखा है इजेमार की जगह? वॉजवर को रखा है, कंसेप्ट सेम है। जैसे मैंने कहा मैं डांस करने के लिए उत्सुक था, आई वॉज कीन टू डांस, आई वॉज नॉट कीन टू डांस, वॉज आई कीन टू डांस, वॉज आई नॉट कीन टू डांस, वाई वॉज आई कीन टू डांस, वाई वॉज आई नॉट कीन टू डांस। ओके, हमको सिंगुलर के साथ वॉज का यूज करना है और प्लूरल के साथ वर का यूज हमको करना है, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ ये समझना है कि सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम किसका यूज करेंगे। जैसे कि आई, ही, सी, इट और नेम और आई, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हम इनके साथ यूज करेंगे वॉज का। किसका यूज करेंगे? वॉज। और ही, सॉरी, यू, वी, दे, जो सब्जेक्ट का प्लूरल रहेंगे, क्या रहेंगे? प्लूरल रहेंगे, उनके साथ हम यूज करेंगे वर का। किसका यूज करेंगे? वर का। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। मैंने एक सेंटेंस बनाया, मैं वहां जाने के लिए उत्सुक था। आई वॉज कीन टू गो देयर। आई वॉज नॉट कीन टू गो देयर। वॉज आई कीन टू गो देयर? Was I not keen to
go there, why was I keen to go there, और लास्ट है why was I not keen to go there। समझ में आया कि नहीं आया? भैया समझ में आया तो बोल दो हाँ सर आ गया। अजीत यादव, आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके ओके न्यू स्टूडेंट जी, आपने बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं। क्या नाम है आपका? आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके अजीत यादव, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। बस कर ले भाई, ठीक है। गुड़िया मैम, गुड़िया खातून मैम, आज आप लेट हो गए हैं। चलो आप बताओ, आप बताओ, वह वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था। वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था, बनाओ सेंटेंस। वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था। वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था, कैसे बनाओगे सेंटेंस? वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था। वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था, आपका सेंटेंस क्या है? वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक था। भैया न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है कल से, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है। तो जिन स्टूडेंट को एडमिशन चाहिए नीचे दिए नंबर पर क्लिक करें। चलिए गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। मैंने आपको किंटू के बारे में प्रेजेंट में बताया, पास्ट में बताया। अब हम कल मिलते हैं 7 बजे हमारे इसी समय पे। आप डेली 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि जो टॉपिक जितना कवर करना होता है उतना मैं पढ़ाता हूँ। अगर टॉपिक लेंदी रहेगा तो हमारा टाइम भी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल।